और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्ज़ाम डेट ऑनलाइन परीक्षा नोटिस जारी ऐसे तो और ज़्यादा धांधली के आदि आसार। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में यहाँ पर बात करेंगे नई परीक्षा तिथि यानी कि री एग्ज़ाम डेट कब तक परीक्षा कराई जा सकती है और इस बार परीक्षा ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन कराए जाने पर विचार और मंथन चल रहा है। और ऑनलाइन में भी आप देखेंगे कौन सा नियम कौन सा रूल फॉलो होता है और ऐसे अभ्यर्थी और ज़्यादा परेशान हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में और भी ज़्यादा धांधली के आसार हैं। तो जो भी हमारे छात्र या फिर छात्राएं हैं सबके मन में एक बड़ी आशंका री एग्ज़ाम को लेकर भी बनी हुई है कि अगर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है तो क्या गारंटी है कि फिर से पेपर लीक जैसे जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे एक लेटर जो है वो जारी हुआ है और इससे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि जो आपकी परीक्षा है वो ऑनलाइन कराई जा सकती है। चूँकि कोई अभी ऐसा आदेश नहीं आया है और परीक्षा तिथि को लेकर बात करें तो आपकी जो परीक्षा तिथि है वो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के भीतर आपकी परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन आपकी जो परीक्षा की नई तिथि है वो आपको चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही यानी कि चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद ही देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले आपके पास टाइम है, अपनी तैयारी जो है आप लोग करते रहिए और अच्छे ढंग से करते रहिए। यहाँ पर दिखाएंगे ये जो आपका लेटर है जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सेवा में जिलाधिकारी गोरखपुर। विषय क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के विषय में यानी कि परीक्षा कराए जाने को लेकर परीक्षा केंद्र के निर्धारण के संबंध में ये जो लेटर है वो या ये जो पत्र है वो लिखा गया है कि जैसे आप कोई भी परीक्षा होती है पहले सेंटर बनाए जाते हैं चाहे ऑनलाइन परीक्षा हो या फिर ऑफलाइन। तो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की बात इसमें आप देखें कृपया उस बोर्ड के सम संख्यक पत्र यहाँ पर डेट दिया गया है 1 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को त्वरित यहाँ पर ढंग से कराने पारदर्शी तरीके एवं समयशील बनाए जाने विषयक अपर मुख्य सचिव कार्मिक अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या यहाँ पर दिया गया है जो कि 20/11/2018 यहाँ पर देख पाएंगे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की समुचित प्रबंध विषयक शासनादेश संख्या यहाँ दिया गया है, डेट वगैरह आप देख सकते हैं कि अनुक्रम में गठित समिति के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ऑनलाइन लिखित परीक्षाओं के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालयों का जो है परीक्षण कराकर निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्नगत प्रकरण में वांछित सूचना आपके जनपद से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। यानी कि यहाँ पर जो है परीक्षा सेंटर के निर्धारण को लेकर और ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने को लेकर, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन है तो परीक्षा जो है कहीं भी या कराई जा सकती है, केवल केंद्र को देखा जाता है कि वहाँ पर ऐसा कोई पहले से धांधली वगैरह का आरोप नहीं लगा हो। और ऑनलाइन में आप देखेंगे कि वही सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा होगी, आपका सिस्टम वगैरह होगा। तो उक्त के दृष्टिकोण पुनः अनुरोध है कि तदुपरांत निर्गत शासनादेश के यहाँ पर जो है इनसे फिर ब्यौरा जो है मांगा गया है हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में तैयार कराकर प्राथमिकता के आधार पर इस बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ों से इस लेटर से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो परीक्षा है वो आपकी ऑनलाइन कराए जाने की तैयारी चल रही है। और उधर देखेंगे जब आपका विज्ञापन नहीं आया था, विज्ञापन या भर्ती जो है आपकी आने वाली थी, तो हाइब्रिड मोड में आपकी परीक्षा हाइब्रिड मोड में कराए जाने की बात हुई थी। हाइब्रिड मोड में यानी कि उसका जो रूल होता है आप सभी को अगर नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका रूल जो है वो किस प्रकार से है। OMR सीट आपको दी जाएगी, आपकी जो प्रश्न पत्र होंगे वो आपके सिस्टम में होंगे लेकिन OMR सीट आपको दी जाएगी। OMR सीट में आपको गोले को भरना होगा, ऐसा नहीं है कि आपको सिस्टम में ही प्रश्न को टिक करना होगा। तो उससे ये बताया जा रहा है कि पारदर्शिता बनी रहेगी और पेपर में कोई धांधली नहीं हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। हाइब्रिड मोड की बात यहाँ पर तो नहीं हुई, यहाँ पर ऑनलाइन की बात हो रही है। तो जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।